बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जो अहम तीन खबरें लेकर हाजिर हुए हैं, सबसे पहले जैसा कि पहले व्लॉग्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी सियासी जमातें हैं या इमरान खान के मुखालिफिन हैं, वो इस वक्त सिर्फ़ एक चीज़ से परेशान हैं और वो है इमरान खान की मकबूलियत। बाकी इमरान खान जो है उसको जेल में भी डाल कर देख लिया, अलकादर ट्रस्ट केस भी बना लिया, साइफर केस चल रहा है, उसके बाद करप्शन के केसेस हैं, 200 से ज़ायद मुकदमात इस वक्त इमरान खान के ऊपर किए गए, लेकिन फिर भी इमरान खान की मकबूलियत जो है वो दम नहीं तोड़ रही, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर बैठकर अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं और पार्टी के लिए इक़दामात जो हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर से ही अपनी पार्टी की तकर्रियाँ जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पीटीआई को 20 दिन के अंदर अंदर करवाने का हुक्म दिया था। तो इमरान खान ने वो 20 दिन के अंदर अंदर करवा दिए और 2 अहम तरीन तकर्रियाँ आज भी हुई हैं। लेकिन चूँकि वक्त जो है वो तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और 8 फरवरी करीब आता जा रहा है, जो कि इलेक्शन की डेट है, और ये तमाम सियासी जमातें इलेक्शन से भागने में मसरूफ़ हैं और कोशिश की जा रही है, हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से फ़रार इख्तियार की जाए। और मौलाना साहब और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं और आगे आला लोगों से भी जो है वो मुलाकातें जारी हैं कि इलेक्शंस को किसी तरीके से मुलतवी करवा दें, क्योंकि ये इलेक्शन जो है हमें नज़र नहीं आता कि हम जीत सकेंगे और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बिल्कुल कम नहीं होने पा रही। तो इमरान खान जो हैं वो डटे हुए हैं और इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है कि वो पीछे नहीं हटने वाले, ना कोई डील होगी और ना ही इनके साथ कोई ढील होगी, क्योंकि इमरान खान अपने आप को जेल में ही एडजस्ट कर चुके हैं। इमरान खान एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी जो होता है उसकी सारी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग में गुजरती है और बड़े टफ़ टाइम जो है वो देखते रहते हैं। तो इमरान खान ने उस दिन कहा था कि मुश्किल वक्त में मैं अच्छा खेलता हूँ, और उन्होंने कहा था कि मेरी जो आवाम है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और कभी भी बेवफाई जो है वो मेरी तरफ से नज़र नहीं आएगी। तो आज 2 अहम तरीन तकर्रियाँ हुई हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर को जब से चेयरमैन बनाया है इमरान खान ने, तो बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं जो नून लीग में से ताल्लुक़ रखते हैं या दूसरी सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कहते हैं जी कि बैरिस्टर गौहर के अलावा और भी बहुत से सीनियर लोग थे, जैसे परवेज़ लाई हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं। बैरिस्टर गौहर को ही चेयरमैन क्यों मुंतखब किया गया? तो आज इमरान खान के हुक्म पर बैरिस्टर गौहर ने 2 अहम तरीन तकर्रियाँ की हैं। सबसे पहली तो परवेज़ लाई साहब की है, उनको सदर मुकर्रर किया है पीटीआई का। पहले इमरान खान के दौर में भी वो सदर ही थे, लेकिन चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद नई तकर्रियाँ होनी थी, तो सदर का नोटिफिकेशन जो है वो बैरिस्टर गौहर ने जारी कर दिया है। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन बना दिया गया, पहले भी वो वाइस चेयरमैन थे। और ये पीटीआई की तमाम क़यादत जितनी भी है ये तमाम जेल में है इस वक्त। आप देख लें कि बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में हैं, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जेल में हैं, सदर परवेज़ लाही जेल में हैं, पंजाब की सदर यास्मिन राशिद जेल में हैं, उसके बाद केपीके के सदर अलीमीन गंडापुर जो हैं वो रूपोश है। मतलब तमाम क़यादत इस वक्त जो है वो या तो जेल में है या फिर रूपोश है, लेकिन फिर भी पीटीआई की जो मकबूलियत है वो इनसे कम नहीं हो पा रही। इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो पा रही। इमरान खान जो है वो लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता, और बड़ी इन्होंने कोशिश की है कि लोगों के दिलों से इमरान खान को निकालें, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद इमरान खान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर तरह से कोशिश की जा रही है। पहले इमरान खान को अटक जेल में रखा गया, वहाँ पर जो टॉयलेट था उसमें दीवार नहीं थी, पर्दा नहीं था, इमरान खान के ऊपर कैमरा लगाया हुआ था, सोने नहीं दिया जाता था। बड़ी तकालीफ दी कि शायद इमरान खान जो है वो किसी डील की तरफ आए, लेकिन इमरान खान ने हर चीज़ से जवाब दिया
اور اب عمران خان اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر چکے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, جیل میں فٹ ہے ہر لحاظ سے. تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آج انہوں نے بھی کوئی کہا جا سکتا ہے کہ جیسا ان سے کہا جا رہا تھا ویسا ہی وہ کرتے ہیں, اور بڑے پڑھے لکھے ہمارے چیف جسٹس آنریبل ہے عامر فاروق صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو چونکہ اپیل کی تھی پی ٹی آئی نے اور وہ اپیل واپس لینے کے لیے کہا گیا تھا, سپتمبر میں یہ فیصلہ محفوظ تھا چونکہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو سن رہی تھی, تو کہا گیا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ اپیل واپس لے لیتے ہیں. لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ نہیں جی, ہم یہ واپس نہیں دے سکتے, یہ جو کیس ہے یہ ہم ہی سنیں گے. تو آج پھر چیف جسٹس صاحب نے وہ فیصلہ جو محفوظ تھا وہ سنا دیا ہے. بہرحال پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں اب ان سے ہضم نہیں ہو رہے. آج تک الیکشن کمیشن نے کبھی کسی بھی پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا ریکارڈ طلب نہیں کیا, لیکن پی ٹی آئی کا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے. اب اس پر بھی کوئی نہ کوئی اعتراضات لگائے جائیں گے کہ یہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے تھا. بہرحال انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیے گئے ہیں, سارا کچھ کروا دیا گیا ہے. اب دیکھا جا رہا ہے کہ الیکشنز کو ملتوی کیسے کیا جائے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشنز ملتوی کیے جائیں. نواز شریف فرار ہونے کو تیار ہیں, کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے اندر نواز شریف لندن کے لیے نکل پڑیں گے, اور باقی بھی معاملات, کیونکہ جب تک عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو سکتی, جب تک کوئی جو ہے وہ نیا سیاسی رہنما آگے نہیں آ جاتا, کوئی ایسی پارٹی آگے نہیں آ جاتی جس کی مقبولیت ہو, تب تک الیکشنز نہیں کروائے جا سکتے. اور مقصد یہ ہے کہ عمران خان نہ آئے یا پی ٹی آئی نہ آئے یا بلہ نہ آئے, تو یہ ہو نہیں سکتا. جب تک یہ ہوگا نہیں تب تک الیکشنز ممکن نہیں ہے, چاہے اسی سیٹ اپ کو ان کو 2 سال مزید آگے لے کر بڑھنا پڑے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.